नमस्कार दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट भी शुरू हो चुका है और आईसीएससी का सपोर्ट मिलना भी आपको शुरू हो चुका है। आपने मैथ्स डैडी की ऐप पर जाकर वर्कशीट्स भी सॉल्व करनी शुरू कर दी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ सवाल। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला, जो कि बहुत ही आसान होता है और आपके पास स्ट्रिक्टली क्वेश्चन आने वाला है यहां से, श्योर शॉट है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹7500। ठीक है, अब इन 2 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल के लिए आपने लोन लिया है, 6% इंटरेस्ट है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई? याद रखिएगा, आप आईसीएससी में हैं, आप स्टेट बोर्ड में हैं, आप ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर। यहां पर सिर्फ आंसर के नंबर नहीं मिलते, स्टेप मार्किंग होती है। मैं आपको मार्किंग भी समझाऊंगा। आप स्ट्रिक्टली मेरा पैटर्न फॉलो करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। आपको रफ कॉलम के लिए हमेशा राइट में एक कॉलम बनाना है। ठीक है, आपको रफ वर्क उसी में करना है, आपको कहीं पर भी गूदागादी नहीं करनी है। राइट, डू नॉट स्क्रिबल एनीवेयर। राइट, आपको राइट हैंड कॉलम पे अपना रफ वर्क को डेडिकेट करना है, वहां पर पूरी कैलकुलेशन करनी है। आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने का भी मार्क है, गिवन लिखने का भी मार्क है। ठीक है, कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन का भी मार्क है, आंसर का भी मार्क है, आंसर के साथ यूनिट का भी मार्क है। राइट, हर चीज को ध्यान देना है। मैं आपको जो बात समझा रहा हूं वो मैं बात समझा रहा हूं 100% स्कोर करने के लिए। 2 नंबर 3 नंबर भी नहीं कटने चाहिए हमारे, अगर हम मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं तो। राइट, आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो शुरुआत करनी है आपको गिवन से और फॉर्मूला टू बी यूज्ड से। फॉर्मूला लिख दिया, गिवन लिख दिया, अब होगा सब्स्टिट्यूशन। आपको निकालना है कि क्या अमाउंट बनेगा, मतलब आपको ए निकालना है। राइट, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। राइट, दिस एन इज ऑलवेज इन ईयर्स। कभी मंथ में अगर होगा तो आपको इसको पहले साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कभी बोल दिया कि भाई 24 मंथ, तो एन की जगह 24 मत लिख देना, आपको 24 मंथ को साल में, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 2। तो n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। राइट, यहां पर रेट हमेशा क्या आएगा, परसेंटेज पर एनम, जो भी लिखा हुआ है 86% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली की जगह जब कुछ और हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ और हो जाएगा, वो भी हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे किस पर, कंपाउंडेड एनुअली पर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी आ सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी आ सकता है, उसके लिए सॉल्यूशन थोड़ा अलग हो जाएगा। राइट, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली पर ध्यान देना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एलसीएम लिया हम लोगों ने, अब ये कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको आसान और कर देते हैं, सो दैट वी कैन कैंसिल 0 0 विद 0 0 एंड यू आर लेफ्ट विथ, ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर देना, डाल देना, और आपका अमाउंट आ गया है 8427 रुपीज, 8427। राइट, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 7500। आपको अमाउंट ही पूछ रहा था, आपने अमाउंट लिख दिया। अगर आपसे कोई बोले कि यार इतना पैसा उधार लेने पर आपका इंटरेस्ट क्या आया, तो आप बोलोगे भाई ये तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है ना, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। राइट, ₹927 ये रहेगा आपका इंटरेस्ट। मतलब आपने जब इतना पैसा लोन लिया तो आपको इतना 927 आपको उस पे ब्याज इंटरेस्ट चुकाना पड़ा 2 साल में। मैं गायब हो रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो यार देखो, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला होता है, ये तो वो फॉर्मूला है जब आपको लोन देने वाला इंसान बोलता है कि आप n ईयर के लिए मुझसे लोन ले लो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए,
और आप पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा। लेकिन कई बार लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम हर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है मेरे ऊपर, भाई यहाँ पर वो अलग अलग साल पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। 3 साल की बात हुई है, पहले साल वो 8% लेता है, फिर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, फिर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। ऐसा अक्सर कमर्शियल लोन में होता है, क्योंकि वो पता कर लेते हैं कि यार आप अगर कमर्शियल लोन ले रहे हो तो आप कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो पहले साल आपको कम फायदा होगा तो आपसे कम लोन ले लिया, अगले साल आप फायदा कर लोगे, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेगा, अगले साल आप और तरक्की कर लोगे तो आपसे वो और ज़्यादा इंटरेस्ट और ब्याज ले लेगा। मतलब वो भी बहुत दिमाग से खेलते हैं आपके साथ। तो उसमें होता क्या है, फॉर्मूला क्या चेंज होता है, फॉर्मूला रहता तो फॉर्मेट यही है, बस थोड़ा सा चेंज आता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहां पर ये फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 6 साल का होगा तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर भी तो बढ़ ही रहा था ना, यहां पर भी तो n आया था ना, तो जितनी बार n है उतनी बार आपने लिख दिया। 3 साल की बात हो रही है तो आपने 3 बार लिख दिया, कोई खास मैटर नहीं करती है चीजें। अब गिवन और फॉर्मूला तो भैया मैंडेटरी है। अब आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, धीरे धीरे कैलकुलेशन करो और फिर आंसर निकालो बिल्कुल सही वाला, और उसको प्रॉपर यूनिट्स के साथ हम लिखेंगे। यूनिट्स भी नहीं लिखोगे ना, अगर रुपीस नहीं लिखोगे तब भी नंबर कट जाएंगे। अब सॉल्व कर देते हैं धीरे धीरे इसको। अब देखिए यहां पर आपने क्या किया, 1 2 3 जीरो थे, मैंने 6 में से 3 जीरो हटा दिए, और उसके बाद आप जितना भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका फायदा है। मेरे को क्या है, मैं तो मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट आया 1639.44 रुपीज। अब आपको अगर ये बोला गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट, तो भैया अमाउंट का आंसर तो ये आ गया, लेकिन अगर ये बोला जाए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। मतलब आपने अगर लोन लिया था 1200 रुपीज का, लेकिन चुकाना आपको 1639.44 है, तो आप डिफरेंस निकालेंगे, वो आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं गायब हो रहा हूं, इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए और दोबारा करिए। तो दोस्तों आपने फॉर्मूला अच्छे से देख लिया, कौन कौन से कंपोनेंट है फॉर्मूले में कंपाउंड इंटरेस्ट के, P, A, I, R और N, 5 कंपोनेंट हैं। अब 5 कंपोनेंट में आपने क्या क्या सीख लिया निकालना, आपने अमाउंट निकालना सीख लिया और आपने सीख लिया सम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। लेकिन बाकी 3 भी तो बचे हुए हैं। आपको शायद वो रेट निकालने को बोल दे, आपसे शायद वो n निकालने को बोल दे, राइट। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरे के पूरे कंपोनेंट आपको निकालना आने चाहिए। फॉर्मूला सेम लगना है, बस चीज़ें इधर उधर प्लेस हो जाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे 7000 को 9317 बनने में, राइट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 9317, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन लिख देते हैं। ऑब्वियसली यहां पर पैसा बढ़ रहा है, तो अमाउंट क्या हुआ आपका 9317 रुपीज, एंड प्रिंसिपल इज 7000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, एंड यू हैव टू डिटरमाइन n, राइट। अप्लाई कर दिए फॉर्मूला बिल्कुल बिना टेंशन लिए, बिल्कुल बच्चे वाला सवाल है।
बहुत ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है यहाँ पे। 7000 को डिनोमिनेटर भेज रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर इसको अकेला करना पड़ता है। ये है 1 1 और यहां है 10, 0 0 कैंसिल। अब कुछ कैलकुलेशन ऐसा करना रहेगा आपको कि भाई यहां पर भी 11/10 टू द पावर 3 ऐसा कुछ मान लेते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कुछ ऐसा हो जाए और मैं बोल पाऊं कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल। तो इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा ले आइए कि 11/10 के फॉर्म में आ जाए। तो वैसे तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन जब इसको कैंसिल करेंगे ना दोस्तों, 7 से कैंसिल हो रहा है और अभी 1331 आ रहा है और नीचे आएगा 1000 और यहां पर तो आपको पता ही है ये लिखा हुआ है। अब 1331 डिवाइड बाय 1000, आपको पता है कि आपको 11/10 के फॉर्म में लेके आना है। और यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा ऐसा फॉर्म बनेगा कि जो भी यहां पर दिया हुआ है वही यहां पर आएगा। तो आपको एक तरह से हिंट मिल रही है कि कैंसिल भी कैसे करना है, राइट? आपको आंसर भी पता लग जाता है धीरे से। और ये 1331 है क्या? ये है एक्चुअली 11 का क्यूब, राइट? और ये 1000 10 का क्यूब। तो 11/10 का क्यूब इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हमें 3 साल लगेंगे। अगर हम 7000 का लोन लेंगे तो हमें 3 साल लगेंगे 9317 बनाने में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जरूरी है वर्कशीट सॉल्व करना। सिर्फ 2 या 3 सवाल से क्या होगा, आपको मेरे साथ बैठ के वर्कशीट सॉल्व करना पड़ेगा। हाई स्कूल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, स्प्रेड द वर्ड। आप भी ज्वाइन करिए, आपके दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, ताकि हम बैठ के एक एक सवाल डिटेल में कर लें, राइट? तो बहुत जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने वाला है। ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा मैथ्स डैडी फैमिली के लिए। ओके, विद दिस नोट, राहुल दागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। C6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.